वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों की बड़ी सियासी खबरें। आपको इस वक्त की लेटेस्ट इलेक्शन न्यूज दिखाएं उससे पहले आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर आइए एक नजर डालते हैं। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े हुए रामपुर में आज बड़ा चुनावी दंगल देखने को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आज रामपुर के रण में ताल ठोकने वाले हैं। अब से कुछ ही देर के बाद अखिलेश यादव रामपुर पहुंचने वाले हैं। अखिलेश आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए प्रचार करने वाले हैं। वहीं 1:30 बजे के करीब योगी आदित्यनाथ भी रामपुर में ही होंगे। योगी रामपुर के 2 विधानसभा क्षेत्रों में आज जनसभा करेंगे। तो पहली बड़ी खबर रामपुर से, यूपी से, और दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो यानी उन्नति विधान आज जारी किया जाएगा। अब से कुछ ही देर के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में उन्नति विधान के नाम से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस घोषणा पत्र में क्या क्या होगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आइए आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। देवभूमि के लिए बीजेपी के पिटारे में क्या क्या निकलेगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो आज की ये 3 बड़ी चुनावी खबरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश में 20 घंटे के बाद पहला वोट पड़ने वाला है और उससे पहले कर्नाटक में हिजाब पर रोक का मामला अब चुनावी मुद्दा भी बन गया है। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। वीके सिंह ने कहा कि यूपी चुनाव की वजह से हिजाब पर विवाद को हवा दी जा रही है और विपक्ष हिजाब पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। वीके सिंह ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम महिलाओं को भड़काने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, हिजाब का जो मामला है अब कर्नाटक से बाहर निकलकर पूरे देश में ये विवाद फैल रहा है। विवाद फैलाया जा रहा है, फैल नहीं रहा है और कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम महिलाएं जो कि लाभान्वित हुई हैं सरकार की नीतियों से, जिनको फ़ायदा मिला है, जिनका सम्मान बढ़ा है, जिनकी हर चीज़ के लिए सरकार ने कोशिश की है, उसको कैसे उस पर चोट लगाएंगे। कौन है सर ये लोग? विपक्ष के लोग हैं, और कौन होगा? उनके पास और कोई चीज़ है नहीं। क्या चुनाव से भी इसको जोड़ के देखा जाए? यूपी में भी चुनाव है, उत्तराखंड में इसीलिए है, नहीं तो अभी क्यों निकलना था ये? अचानक अभी इसको तूल देना तो आपको खुद दिखाएगा कि क्या कहते हैं चुनावी मुद्दा है। सर, ये जो ड्रेस कोड की जो होती है, जैसे कि स्कूल में अगर यूनिफॉर्म है, ड्रेस कोड है, उसका पालन करना चाहिए। तो ऐसे अगर मनमानी की जाएगी तो जितने भी जमाने की सेना हो गए, पुलिस हो गए, फिर इसमें भी मनमानी होगी। वही हम कह रहे हैं ना, ये चीज़ राजनीतिक नहीं है। इसको ना इसको राजनीति में मिला के देखना चाहिए। हर एक जगह का अपना ड्रेस कोड है, जो आपको करना हो उसके हिसाब से करिए। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर ऐसा करके धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करना चाहती है। मैं तो कह रहा हूँ कि विपक्ष ध्रुवीकरण कराना चाहता है ताकि उनको कुछ वोट मिल सके। यूपी चुनाव में असर पड़ेगा इसका? पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप आज की तारीख में कोई भी अफवाह फैला दीजिए, उसका फर्क पड़ता ही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। वीके सिंह ने हिजाब पर रोक के बाद हंगामे के पीछे विपक्ष का हाथ बताया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर बड़ी बात कही। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सांप्रदायिक हंगामा करने की ये कोशिश है। हिजाब के मुद्दे को इस तरह से सांप्रदायिक रंग देना दुखद है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ है। कर्नाटक में सर जो हिजाब और बुर्के को लेकर हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से हिजाब के मुद्दे पर कम्युनल हंगामा करने की कोशिश है, हॉरर करने की कोशिश है और हिजाब के मुद्दे पर कम्युनल कील ठोकने की कोशिश है, ये अनफॉर्चुनेट है, दुखद है। हमारे देश का जो संस्कार है, हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश का जो संविधान है और हमारे देश का जो संकल्प है, उस संकल्प का नतीजा है कि आज हमारा देश एकजुटता के साथ तरक्की के रास्ते पे बढ़ रहा है। उसमें समाज के सभी लोग हैं। अब अनफॉर्चुनेटली कोई आइसोलेटेड घटना एक होती है तो कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के लोग हैं जो देश की संस्कृति, देश के संविधान, देश के संस्कार, देश की सहिष्णुता की सांप्रदायिक समीक्षा करने लगते हैं और कहते हैं कि जो देश जो है वो संविधान खतरे में आ गया, सहिष्णुता खतरे में आ गई, संस्कार संस्कृति खतरे में आ गया। ऐसे जो सिरफिरे लोग हैं उनको एक बात समझना चाहिए कि मेरे देश में क्या है,
पूरी दुनिया में जितने मुसलमान रहते हैं, हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान मेरे देश में रहता है। हमारे देश में दुनिया में 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं जहाँ पर इबादत होती है। हमारे देश में जो है वो 20,000 से ज़्यादा जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, 50,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, और करोड़ों की संख्या में जो गरीब कमज़ोर तबके अल्पसंख्यक समाज के हैं उनको स्कॉलरशिप सरकार देती है ताकि वो शैक्षणिक सशक्तिकरण का, एजुकेशनल एम्पावरमेंट का ये हिस्सेदार भागीदार बन सके। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ आइसोलेटेड घटना होगी तो साहब कहेंगे इस देश की सहिष्णुता खतरे में, संविधान खतरे में, और उसकी सांप्रदायिक लिंचिंग शुरू कर देंगे ये लोग। ये मुझे लगता है कतई ठीक नहीं है। और ये देश, इसी देश का तो अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस नज़र और नज़रिए का फ़र्क है। अब एक बच्ची वहाँ पर अल्लाह अकबर कह रही है और बच्चे जो है वो जय श्री राम कह रहे हैं। अल्लाह अकबर का मतलब ईश्वर महान और जय श्री राम का मतलब भी भगवान महान, गॉड इज़ ग्रेट। ये इस देश में ही संभव है। लेकिन सर, जिस लड़की ने कहा उसको 5 लाख का इनाम देने की घोषणा की जमीयत ने, तो ऐसे तो ये मामला और विवाद बढ़ेगा। है, देखिए इस तरह की मानसिकता जो है वो और मामले को बिगाड़ने की मानसिकता है, उसको पॉलिटिकली हाईजैक करने की मानसिकता है और देश को बदनाम करने की मानसिकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी नज़र और नज़रिए का फ़र्क है ये। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। कर्नाटक में स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। हिजाब पर विवाद में मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की भी एंट्री हो गई है। जमीयत ने ऐलान किया है कि वो हिजाब पर रोक का विरोध करने वाली लड़की को 5 लाख रुपए का इनाम देगा। जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी ने 5 लाख का इनाम देने का ट्वीट किया है। वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जो इस विवाद की आग को और भड़का सकता है। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से महमूद मदनी ने कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं का एक बुनियादी अधिकार है और वो हिजाब पर रोक का विरोध करने वाली लड़की को 5 लाख का इनाम देंगे। जमीयत ने आगे क्या ट्वीट किया वो पूरा ट्वीट हम आपके सामने रखते हैं। हिजाब मुस्लिम महिलाओं का एक बुनियादी अधिकार है जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। जमीयत उलेमाए हिंद ने मंड्या के पीईएस कॉलेज की छात्र बीबी मुस्कान खान को 5 लाख के इनाम का ऐलान किया है। इधर यूपी में पहले चरण के मतदान में अब महज 20 घंटे का समय ही बचा है। उससे पहले पार्टियों में वादों का दौर भी जारी है। आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। दोपहर 12:30 बजे के करीब प्रियंका गांधी लखनऊ में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगी। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र का नाम उन्नति विधान दिया है। इससे पहले पार्टी ने युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र और महिलाओं के लिए शक्ति विधान घोषणा पत्र जारी किया था। वहीं आज प्रियंका गांधी उन्नति विधान जारी करेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस उन्नति विधान घोषणा पत्र में युवाओं और महिलाओं को लेकर कई तरह के ऐलान किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस मैनिफेस्टो को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पीएल पूनिया ने लोगों के बीच जाकर तैयार किया है। लोगों की राय मशवरे से तैयार हुआ है। दावा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जनता के मुद्दों को समझा और उन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया है। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब अगले चरण के लिए जोर आजमाइश जारी है। यूपी में आज फिर से धुआंधार रैलियों का दिन है। रामपुर और मुरादाबाद में दिग्गज नेताओं की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभा करने वाले हैं। वो बरेली, रामपुर और मुरादाबाद में चुनाव अभियान में धार देंगे। वहीं रामपुर में अखिलेश यादव रथ यात्रा करने वाले हैं। अखिलेश यादव आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ बरेली में 2, रामपुर में 2 और मुरादाबाद में 1 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अखिलेश यादव रामपुर के स्वार टांडा और चमरौआ विधानसभा क्षेत्र में रथ यात्रा कर चुनाव प्रचार करेंगे। स्वार टांडा सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं मुरादाबाद में ओवैसी जनसभा कर एआईएमआईएम प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आज रामपुर के चुनावी अखाड़े में बड़ा दंगल होने वाला है। दोनों दिग्गज नेता सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रामपुर के रण में ताल ठोकने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ बरेली में चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद रामपुर पहुंचेंगे। सीएम योगी दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रामपुर में कैंपेनिंग करेंगे। सीएम योगी सबसे पहले बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद मिलक इलाके में जनसभा करेंगे। अखिलेश यादव स्वार टांडा और चमरौआ में रथ यात्रा के जरिए वोट मांगेंगे।
अखिलेश यादव की ये रथ यात्रा देर शाम तक चलेगी। बरेली और रामपुर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद जाएंगे। यहां पर आज योगी का मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी से है। ओवैसी भी आज मुरादाबाद में ताबड़तोड़ जनसभा करने वाले हैं। ओवैसी 1 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मुरादाबाद में रहेंगे। ओवैसी 1 बजे के करीब बेलारी में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 3 बजे पीपलसाना और शाम 6 बजे करूला में जनसभा करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे के करीब बेलारी में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।